हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो होम गार्ड भर्ती का जो है नोटिफिकेशन आपको अगस्त के फर्स्ट वीक तक दिखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस बार शैक्षिक योग्यता के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा और डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट मेन है दोस्तों। डॉक्यूमेंट यदि आपने अभी तक नहीं बनाए हैं, यदि आप अभी अभी पास आउट हुए हैं 12वीं से और आप होम गार्ड बनने की सोच रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट अभी से बना लेनी है ब्लॉक स्तर पर ग्राम प्रधान से। ये सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए देने वाला हूँ। आपको बता दूँ कि आपकी दोनों तैयारी हो जाएंगी, होम गार्ड की भी और साथ ही पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आने वाली है जल्द ही। तो दोनों भर्ती की आप तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपकी सारी दक्षता भी हो जाएगी। आप अभी से सारी दक्षता की तैयारी करें और साथ ही डॉक्यूमेंट को भी पूर्ण करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो गई, पूरी जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आपको इस तरह से फॉर्म फिल करना होता है। होम गार्ड का फॉर्म अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाया है। ऑनलाइन इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अभी इसका ऑफलाइन ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा फॉर्म है। कैसे फिल करना है ये आप आसानी से फिल कर सकते हैं, कोई इसमें ख़ास नहीं है। यदि फॉर्म फिल कराने के लिए आप कहते हैं तो इसके लिए सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। फ़िलहाल ये तो मैं बाद में ही बनाऊंगा जब आपकी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है होम गार्ड के लिए। तो सबसे पहली बात है कि डॉक्यूमेंट होंगे तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसी आवेदन प्रपत्र को यदि आप फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद इसी में ही आपको डॉक्यूमेंट संलग्न करने होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा 2 फ़ोटो रहेंगे आपके। ठीक है, 2 फ़ोटो जो रहेंगे वो नवीनतम रहेंगे, यानी 3 माह से पुराने नहीं होने चाहिए, नवीनतम। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर में आपको एजुकेशन, आपने जितनी भी एजुकेशन ग्रहण करी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। यदि आपने 10वीं करी है, 12वीं करी है या फिर ग्रेजुएशन करा है, यदि आपने डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं करी है तो डिग्री प्राप्त कर लें, क्योंकि साक्षी प्रमाण पत्र से ही आपका यहाँ पर अंतिम मेरिट बनने वाली है दोस्तों। तो इसलिए साक्षी प्रमाण पत्र पर फोकस करिएगा। ठीक है, साक्षी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए स्वप्रमाणित के साथ, और इसी प्रकार से फ़ोटो भी आपकी स्वप्रमाणित होनी चाहिए। अगला है, पहले इसमें एक आयु प्रमाण पत्र लगता था, परंतु अब ये वैलिड नहीं होगा आयु प्रमाण पत्र, क्योंकि आयु प्रमाण पत्र 10वीं पास के नीचे वालों के लिए था। परंतु अब इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है होम गार्ड बनने का, 10th पास कम से कम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम क्या होना चाहिए, वो 10th पास होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो पाएगा। 2 डॉक्यूमेंट आपने देख लिए हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यदि आप उत्तराखंड से हैं तो आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। अदर स्टेट से आप यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। स्वप्रमाणित होना अति आवश्यक है। स्वप्रमाणित होना अति आवश्यक है। ठीक है, प्रदत्त अधिकारी जो है बी लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनसे आप बना सकते हैं, या ब्लॉक और तहसील स्तर पर बना सकते हैं। अगला है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र चौथा नंबर पर डॉक्यूमेंट है हमारा, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी आप ब्लॉक स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा बना सकते हैं। साथ ही यदि आप EWS बनाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप बना लीजिए अभी से EWS प्रमाण पत्र, जिसमें आपको 10% आरक्षण मिलेगा। 100% सिलेक्शन लेने के लिए आप EWS प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है शारीरिक अहर्ता। शारीरिक अहर्ता में यदि आप थोड़ा बहुत भी छूट चाहते हैं, शारीरिक अहर्ता में थोड़ा बहुत भी छूट चाहते हैं, तो आपको पर्वतीय प्रमाण पत्र बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी हाइट कम है तो आपको कुछ यहाँ पे क्या मिलेगा,
छूट मिलेगी। तो इसलिए आप पर्वतीय प्रमाण पत्र भी अभी से बना लीजिए। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से, तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाना अति आवश्यक है। और ये जो प्रमाण पत्र हैं इनकी जो एक वैध डेट होती है, ये वैध डेट यदि वैलिड नहीं होती है तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो वैध डेट को भी आपको देखना है। यदि आपने पहले से ही बना रखे हैं, वैध नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आप प्रधान और सरपंच से बना सकते हैं ग्राम स्तर पर। उसके बाद है यदि आप अर्ध सरकारी में जॉब पर हैं, अर्ध सरकारी या फिर सरकारी कार्यालय में किसी भी स्तर पर आप एक कर्मचारी हैं सरकारी और आप होमगार्ड बनना चाहते हैं, तो इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको बनाना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, ठीक है। अगला है आपका, ये सारे डॉक्यूमेंट है। अगला एक लास्ट डॉक्यूमेंट मैं बता दूं तो आपको एक आधार कार्ड भी लगवा लेना है, ठीक है। आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट जितने ही बताए मैंने, ये आपको मैं जो आवेदन फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये इसे फिल करने के बाद इसी आवेदन पत्र पर प्लाटून एड्रेस पर सेंड करना होगा। प्लाटून एड्रेस आपको नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि कौन से प्लाटून में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपका एक आवेदन पत्र होगा, उसमें इस आवेदन पत्र में सारे संलग्न होंगे। उसके बाद एक लिफाफे में इनको क्या करना है, प्लाटून, लिफाफे के ऊपर आपको प्लाटून का नाम लिखना है, प्लाटून का नाम एंड अपनी कास्ट लिखनी है, ये सारी अंकित कर देनी है और डाक द्वारा स्पीड पोस्ट द्वारा सेंड कर देनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अभी तक आपके नहीं बने हैं तो आप ज़रूर बनाइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।